तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IBK ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम एक आपसे ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी हर घर में रोज प्रतिदिन रिश्वत रहती है। तो दोस्तों हम वीडियो को बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी ही हम आपको इस बिजनेस के बारे में बताएंगे। कोई ज़्यादा लंबा और कुछ ज़्यादा घुमावदार कोई बात ऐसे नहीं करेंगे। ये बिजनेस दोस्तों कितने का शुरुआत करेंगे और किस तरीके से इसे खोल सकते हैं। दोस्तों आज क्योंकि मैंने इस पे दोस्तों आज मैं कोई भी ऐसे अपने मन से कोई भी अपनी चीज़ें नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने इस पे डिटेल ली, मैंने इसकी जानकारी ली, इसको मैंने हर एक अपनी कॉपी के पन्ने पर लिखा है दोस्तों मैंने इस बिजनेस के बारे में। आप देख सकते हैं कि अब डिटेल निकालना अगर आप देख रहे हो, ये देखिए दोस्तों ये और प्लस आप इसके दोस्तों मैंने इसमें डिटेल निकाली कि आप कितने कितना सिर्फ 2 पेज में थे। मुझे सिर्फ 3 दिन लग गए दोस्तों इस चीज़ को देखने में, समझने में, प्रोसेस देखने में कि अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा रियलिटी पे बताऊँ, ताकि जिससे आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ दोस्तों वो बताने वाला हूँ गाँव में किराना स्टोर खोलने के लिए एक बिजनेस प्लान मैं दूंगा आपको आज दोस्तों। और तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अहम जानकारी है आपको। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इस बिजनेस को अगर आप मुनाफा लेना चाहते हैं, बिजनेस से अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आराम से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज आपको बता रहा हूँ मैं कि बिजनेस प्लान कैसे करें। ठीक है दोस्तों, बिजनेस प्लान कैसे करें। तो दोस्तों पहली चीज बिजनेस का उद्देश्य, आपका बिजनेस का क्या उद्देश्य है। जैसे कि दोस्तों गांव में किराना स्टोर खोलकर लोगों को आप आवश्यक वस्तुओं को आपूर्ति करना और अच्छा मुनाफा कमाना। ठीक दोस्तों, पहला तो ये हो गया दोस्तों। आप चाहे इसको नोट भी कर सकते हैं, अपने पास लिख भी सकते हैं, वीडियो को मेरी देख के आराम से नोट कर सकते हैं। एक एक चीजों के प्लान के गंभीरता से सोचिएगा, उसके बाद कुछ आगे काम करिएगा। दूसरा दोस्तों होता है लक्ष्य। आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है आपका। गांव के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपके पास कितने अच्छा प्रोडक्ट होगा और कस्टमर की जरूरतों के अनुसार आपको वो चीजें अपने पास होनी चाहिए। दूसरी चीज हो गई है। तीसरी चीज जो आपको बता रहा हूँ उसको रणनीति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सारे आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ भाई लोग, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, वो अपना देखे, कुछ आगे बिजनेस को स्टार्ट करें। रणनीति दोस्तों, गांव में किराना स्टोर खोलने के लिए एक अच्छा स्थान चुनना, उत्पादों की विविधता प्रदान करना और ग्राहक को अच्छी सेवा प्रदान करना। दोस्तों दोस्तों उत्पाद की विविधता का मतलब हो गया कि जो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, उत्पाद, उनको भिन्न भिन्न प्रकारों से भिन्न भिन्न आइटम आपको लेने होंगे और ग्राहक को अच्छी सेवा प्रदान करनी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अब आ जाता है जितने भी पॉइंट्स आपको, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आज के बिजनेस में, वो सारे बिजनेस बहुत अच्छे पॉइंट्स होंगे। सब पे आपको गौर करना है, सब पे बिजनेस को ध्यान देना है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कहीं भी हो, आप गाँव हो या शहर हो, ये बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए दोस्तों। स्थान चुने दोस्तों, गाँव में अगर एक अच्छा स्थान चुने जहाँ अपने ग्राहक को आसानी से पहुंच सके आप तक। अब भाई आप कोई ऐसी जगह देखें जहाँ पर आपका ग्राहक आराम से आपकी दुकान तक आराम से आ सके दोस्तों। उत्पादों की सूची बना दोस्तों, जो प्रोडक्ट हैं, जो चीज आप खरीदना चाहते हैं, उसकी एक सूची, एक लिस्ट तैयार कर लें। गाँवों के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ही उत्पादों की सूची बनाएं। आप अगर उस गांव में रहते हैं तो आप भी अगर इस दुकान को, इस काम को करने से पहले आप भी अगर कहीं से माल ले रहे होंगे, खरीद रहे होंगे अपने घर के लिए, तो आपको अच्छे से पता होगा कि गाँव में किस तरीके के उत्पाद, किस तरीके के प्रोडक्ट आपके यहाँ चलते हैं दोस्तों। ठीक, सप्लायर से संपर्क करें। सप्लायर तो आपके यहाँ हो गए, जैसे कि कोई भी कंपनी का, जो कंपनी से बंदा आ रहा है, सप्लायर आ रहा है, या कोई लोकल बंदा आ रहा है जो आइटम लेके आ रहा है, उससे संपर्क करना होगा। उत्पादों की सप्लायर से संपर्क करेंगे और उन्हें अपने स्टोर में रखने के लिए समझौता करेंगे। दोस्तों होता है कि जब आप दुकान या स्टोर खोल रहे होते हैं तो आप उनसे संपर्क करेंगे, या डायरेक्ट वो आपकी दुकान या स्टोर पे भी आते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप उनके प्रोडक्ट लेके अपने स्टोर पर रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बिकने वाला है और ये कस्टमर की डिमांड में, तो आप उनसे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों स्टोर का डिजाइन और लेआउट। स्टोर का डिजाइन और लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं नहीं, जैसा दिखता है वैसा बिकता है। तो सर दोस्तों स्टोर का डिजाइन और लेआउट, स्टोर का लेआउट और डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो ग्राहक को आकर्षित करे और उन्हें आसानी से उत्पादों को ढूंढने में मदद करे। दोस्तों जैसे कि अगर आप शहर में रहते होंगे या आप कहीं गाँव में छोटा मोटा स्टोर होगा, या पहले कहीं जाते होंगे अपने टाउन वगैरह में,
तो आप भी बहुत ईज़ी देखते होंगे कि कितना अच्छा शोरूम बना है, जैसे वी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है। तो इस तरीके का आप जाते हो देखते हो कितना अच्छा बना, और कहीं भी सामान ढूँढने में ये दिक्कत नहीं होती होगी, आराम से आप ईज़िली सामान को बेयर कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों ग्राहक की सेवा, बहुत ग्राहक सेवा दोस्तों। ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करना और उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपके पास है, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए कि एक साबुन समझ लीजिए, कोई साबुन है वो आपके गाँव में बहुत अच्छा बिक रहा है। मान लीजिए अगर वो खत्म हो जाता है और वो ग्राहक आए आपके पास और वो पूछे भैया ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो अगर आपके पास उस समय नहीं है, तो कोशिश ये करिए कि उसको वो अगले दिन आप उसे प्रोवाइड करा दें, ठीक है। चाहे वो सप्लायर से माल आ रहा हो या आपको पर्सनली कोई लड़का भेज के या खुद भी जाके वो माल को लेके आना है। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आपके पास कस्टमर दोबारा आएगा तो उसको ये लगेगा कि यार मैं भैया के पास आया था एक दिन पहले, माल नहीं था, लेकिन दूसरे दिन भैया ने मुझसे बोला और मुझे वो माल मिल गया। हो सकता है कि वो जिस दिन लेने आया उस दिन आप क्या उस चीज ना पाके उसने और भी आइटम ना खरीदे हो, लेकिन जिस दिन दोबारा आया हो तो उसने वेट किया हो कि नहीं मैं दूसरे दिन जाऊंगा तो भैया के यहाँ से ले लूँ। इससे क्या होगा, जब वो दोबारा चीज लेने आएगा तो आपके जो और आइटम है हो सकता है वही परचेज कर ले। तो इससे आपका भी विश्वास और कस्टमर का आपका विश्वास दोनों का जमेगा दोस्तों, ठीक है। प्रारंभिक निवेश है दोस्तों, आप समझिए दोनों। स्टोर खोलने के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश का अनुमान लगाएं। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों मासिक खर्च, स्टोर के मासिक खर्च का अनुमान लगाना है, जैसे कि किराया है, बिजली का बिल है और अन्य खर्चे दोस्तों जैसे कि होते हैं दोस्तों, ठीक। इसकी मैं आपको अभी आगे जानकारी दे रहा हूँ, ठीक। मुनाफा हो गया दोस्तों, आपका स्टोर के मुनाफे का अनुमान लगाएं और उसे बढ़ाने की रणनीति बनाएं। भाई अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप भाई दो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, मुनाफा आपको चाहिए, मुनाफे के साथ साथ आपको ये दिमाग लगाना है कि हमको इस बिजनेस को आगे और कैसे ग्रो करना है और आगे कैसे किया बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केटिंग रणनीति की। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स, भाई माल मंगा लिया, स्टोर खोल लिया, रख लिया, समझ लिया ग्राहक क्या खा रहा है, क्या ले रहा है, सब कुछ। अब उसको बेसिक मार्केटिंग भी तो होनी चाहिए। अब कोई नया ब्रांड आता है या कोई प्रोडक्ट आता है, उसको बेचना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बेच नहीं पाएंगे तो वो मंगाना, स्टोर खोलना आपके लिए दिक्कत करेगा, ठीक है। अब मार्केटिंग कैसे करेंगे दोस्तों, जो और लोग आपकी स्टोर के आसपास जो रहते हैं उनको तो मालूम है, और जो आपके स्टोर से 4 5 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर रहते हैं उनको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सोशल मीडिया पर अपने स्टोर को प्रमोट करना होगा और ग्राहक को आकर्षित करना होगा, ठीक है दोस्तों। सोशल मीडिया पे प्रमोट ग्राहक को आकर्षित करेगा। दूसरा चीज दोस्तों, आप पैम्पलेट्स वगैरह लेके भी गली गली में लोगों को लगवा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों होता क्या है कि बहुत आप देखते हो न्यूज़पेपर वगैरह में पैम्पलेट्स पड़े होते हैं, अपने ऐड कर रहे होते हैं, या जैसे कि जो पैम्पलेट वाले लड़के होते हैं दिन भर के 200 300 रुपए लेते हैं, आप उनको बोल दो गली गली वहाँ पे पैम्पलेट चिपकाते चलेंगे। इससे क्या बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट आपका कम पैसों में हो जाता है। दूसरी चीज दोस्तों हो जाती है ग्राहक को आकर्षित करना और पैसे छूट और ऑफर देना। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए बड़े से फ्लैक्स बनवा लीजिए, बाहर लिख दीजिए या उसी पैम्पलेट्स पे लिख दीजिए कि हमारे स्टोर पे आने पे ये चीज पे ये स्कीम है, ये चीज पे ये छूट है। तो ये बहुत बड़ी एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है कस्टमर को, जो आप तक लेकर आती है। फिर बात करते हैं निष्कर्ष दोस्तों। गाँव में किराना स्टोर खोलने का एक अच्छा व्यवसाय विशाल हो सकता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको बहुत आराम से बहुत प्यार से सुनिए। गांव में किराना स्टोर खोलने के लिए एक अच्छा व्यवसायिक विचार हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होगी। जो भी मैंने बोला, भाई गांव में अगर मान लो खोल लिया, मान लो पैसे वाले हैं, आपने खोल लिया, आपने सोचा चल जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पैसे वाले हैं, आपने माल भर लिया तो इसका मतलब चल जाए। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, विचार बनाना पड़ेगा दोस्तों, आपको संपूर्ण करना पड़ेगा, आपको अपने मेहनत करके स्टोर पे दोस्तों, ठीक है। अपने स्टोर को सफल बनाने के आपको ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी अच्छी सेवा प्रदान करने पर ध्यान देना होगा। भाई अगर आप ग्राहक से अच्छी बातचीत करेंगे, अच्छा रिलेशन बिल्डअप करेंगे और उनको सेवाएं अच्छी देंगे, जैसे मैंने भी बताया कि आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाता है तो आप पर्सनली उसको चाहे मंगवा लीजिए या सप्लायर से बोल दीजिए कि मुझे अगले दिन कुछ प्रोडक्ट इतने टाइम पे चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका और आपके ग्राहक का आपका विश्वास होगा, ठीक। अब मान लीजिए दुकान में, गाँव में कोई छोटी दुकान आप करते हैं, किराया लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ये मैं एक अपना एक ओपिनियन अपनी एक वो दे रहा हूँ। अब आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, वहाँ की जगह, वहाँ का किराया एक अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन मैं कुछ आइडिया आपको दे रहा हूँ गाँव के हिसाब से। जैसे कि गाँव में छोटी दुकान दोस्तों 3 से 5 हज़ार रुपये तक महीने की आपको मिल सकती है। फर्नीचर और सजावट, दुकान के आकार और डिजाइन के अनुसार आपको फर्नीचर की सजावट की लागत लगभग 70 से 80 हज़ार हो सकती है, कहीं होता है दोस्तों 50 60 हज़ार जा सकती है, कहीं 1 लाख 1.5 लाख की भी हो सकती है। तो आपको वो अपने एरिया, अपने गाँव, अपने शहर के हिसाब से वो आपको अपना देखना होगा। दूसरा दुकान, जैसे दुकान का काउंटर जैसे हो गया छोटा, 10 हज़ार रुपये का आपका बन रहा है,
डिस्प्ले 15,000 की, ग्रोसरी रैक आपकी 20,000 की, और फ्रीजर आपका आ रहा है 40,000 का। फ्रीजर आने को 30-35,000 का भी आता होगा, लेकिन मैंने एक अच्छे मीडियम फ्रीजर का रेट दे दिया कि 40,000 रुपये का एक फ्रीजर आता होगा। फ्रीजर में क्या, फ्रीजर में आपकी आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी की बोतल है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। घी है, आपका अमूल मक्खन है, ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। प्रारंभिक स्टॉक दुकान के आकार और उत्पादों की विविधता के आधार पर हो सकता है लोगों, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हो सकता है कि जहां पर आप रहते हो तो वहां का रेंट अलग हो, वहां जैसे जितनी जगह आपने ली उसका रेंट अलग हो, छोटी है बड़ी है, या वहाँ का रेंट क्या चल रहा है, वो आपके शहर आपके गांव आपके हिसाब से वहाँ हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको कुछ आइडिया दिया है खाली, ठीक है। अब क्या क्या इसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपको जीएसटी की दोस्तों, पंजीकरण कराना होता है। FSSAI का लाइसेंस आपको चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको FSSAI की लाइसेंस दोस्तों 1,000 से 2,000 के बीच में तक आ सकता है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप काम कर रहे हो खुद का, तो इसके लिए आप FSSAI का लाइसेंस और GST नंबर जरूरी होगा दोस्तों। और दोस्तों बिजनेस को करेंगे, मन लगा कर अच्छा करेंगे, तो आगे आप जरूर बढ़ेंगे। आज के टाइम पे लोगों को बहुत इजी चाहिए, आपके स्टोर में आ रहे हैं, कोई चीज़ सामान रखी है, इजीली रखा है, तो आप जाते हैं माताराम से परचेज करते हैं, जाके रख देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों अब जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा बिल्कुल एक थोड़ा सा उस पर मैटर स्क्रिप्ट ही लिख कर आऊँगा, उस पर मैं अपनी चीज़ें उस पर, चाहे वीडियो 2 3 4 दिन 5 दिन जो भी आएगी, लेकिन एक चीज़ परफेक्ट आएगी आपको बताने के लिए। पहले दोस्तों क्या होता था कि पहले चीज़ें कुछ मैं देखता था, मार्केट गया, मार्केट में ली चीज़ें समझी, लेकिन होता था कि कुछ चीज़ें स्किप हो जाती थी। लेकिन अब कुछ चीज़ों को मैंने सोचा कि अब क्यों ना उसको नोट करके आपके साथ साझा करा जाए बिजनेस का, और क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे भाई लोग आगे बढ़े और मेहनत करें दोस्तों। दोस्तों फिर मुलाकात होती है आपसे एक नए बिजनेस आइडिया टॉपिक के लिए, जब तक लगता है दोस्तों ख्याल रखें दोस्तों।